पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी की बात करना चाहता हूँ। अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई पे पी गए वो कहाँ गए, उसका जवाब दे दें। हमने 8 महीने में यमुना को इस लायक तो कर दिया ना कि आज हम वहां जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत
धन्यवाद। मानसिक परिपक्वता ये कहती है कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का वीडियो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि दिल्ली की हार हताशा, निराशा और एक ऐसी कुंठा बन गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। छठी मैया का ये पर्व लोक आस्था का पर्व, भगवान सूर्य देव की आराधना का पर्व, जो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों की आस्था का प्रतीक है, उनकी निष्ठा का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा अर्चना रोकने का पाप किया था। उस पाप का परिणाम था कि मां यमुना ने उनको सजा दी और वो दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन अपनी उस राजनीतिक हार को पचा पाना अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बस में है नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि 8 महीने के कार्यकाल में वो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों को यमुना के तट पर पूजा अर्चना करने का अवसर लाने में कामयाब हुए। प्रयास किए गए। पहले ये कहा जाता था कि पूजा अर्चना रोकी जाती है जी, कोर्ट के ऑर्डर है, कोई कागज नहीं है। कोविड के समय में 1 साल के लिए के आदेश थे, उसके बाद कोई। तो अरविंद केजरीवाल और उसके जो पापी देवता है वो ये बता दें कि उन्होंने ये किसकी अनुमति से रोका था। उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करी, 8 महीने की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 8 महीने की सरकार यमुना के तट पर पूजा अर्चना करवा रही है, 8 महीने की सरकार कांवड़ सेवा में सुविधाएं दे रही है, 8 महीने की सरकार रामलीलाओं में छूट दे रही है, 8 महीने की सरकार पानी के बिलों पर छूट दे रही है, 8 महीने की सरकार रोज नए कामों को धरती पर लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पचा नहीं पाएंगे। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मैं सौरभ भारद्वाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई पे पी गए वो कहाँ गए, उसका जवाब दे दें। हमने 8 महीने में यमुना को इस लायक तो कर दिया ना कि आज हम वहां जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को धोखा देने का काम किया है। तुम्हें हर चीज में राजनीति चाहती है। हमारे लिए छठी मैया की पूजा, भगवान सूर्य देव की आराधना हमारी आस्था और हमारी धार्मिक संस्कृति का परिचायक है। और ये पहला प्रयास नहीं, लगातार हम करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और बेहतर करने का हमारा संकल्प है। लेकिन इस पर्व के बहाने अपनी राजनीतिक कुंठा को दिखाने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस रसातल पे जा रही है वो उसी लायक है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह की हरकतें करते रहें, क्योंकि दिल्ली की जनता और देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ढोंग, प्रपंच और लालच के अलावा